मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4.1। देख रहे हैं आप, यहाँ पे फोकस करिए। जो बुक है इस बुक को जरा पहचान लें। कक्षा 10 का जो बुक है, सरकारी बुक, ठीक है ना। NCERT पैटर्न पर ही होता है ये भी। तो इसका सवाल संख्या हम पहला डिस्कस करेंगे। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को समझने के लिए हम देखेंगे, कहता है क्या कि वैसा समीकरण जिसके घात अधिकतम 2 हों, ठीक है। वैसा समीकरण जिसका घात अधिकतम 2 हो जाए ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए कुछ बेसिक जानकारी अगर हम आपको देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है ना भैया, ये द्विघात समीकरण आपका कुछ जिसका सबसे अधिकतम घात 2 हो। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखते होंगे ax², लिखते हैं ना, ax² करते हैं प्लस bx प्लस का c = 0। तो इस समीकरण में a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो भाई वो द्विघात समीकरण ही हो जाएगा। इन सभी को अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम तो कह रहे हैं a = 0, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 हो जाए तब क्या होगा, इस पूरे को 0 कर देगा ना, तो 0 तब अगर इस पूरे को 0 कर देगा तब क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस bx प्लस का c = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं होगा। इसका द्विघात अधिकतम घात 2 है नहीं, तो 2 अगर अधिकतम घात नहीं है तो ये द्विघात समीकरण कैसे हो जाएगा भाई? समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो भैया अगर द्विघात समीकरण आपको पढ़ने हैं तो आप बेसिक सी जानकारी ये रखेंगे सबसे पहले कि वैसा इक्वेशन जिसका अधिकतम घात 2 हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे लिखा जाएगा 2x² प्लस 5 = 0। इसका अधिकतम घात देख लो, यहाँ पे 2 है या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार से 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिख देगा 3x³ प्लस 5x प्लस 1 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? चेक करिए ना, यहाँ पे देखिए, फोकस करिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है 3x³, तो भैया 3x³ लिखा हुआ है और यहाँ पे तो अधिकतम घात हमसे 2 ही मांग रहा है, यहाँ पे तो 3 है। तो ये एक प्रकार का त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ये कौन सा पद हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, या त्रिघाती समीकरण आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये द्विघाती नहीं है, ये द्विघाती नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ें, कुछ और देखिए। जैसे लिखा हुआ है x² प्लस 5x माइनस के 1 = 0। क्या यह द्विघाती समीकरण? एकदम है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम जो घात है वो 2 है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए और डिस्कस करते हैं हम। जैसे लिखा हुआ है x प्लस 2 = 0। अब ये बतलाइए द्विघाती समीकरण है? नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले का घात 2 अधिकतम में नहीं है, इसका घात 1 है। नहीं कुछ होता है तो 1 ही ना है भाई। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये x लिख रहे हैं यहाँ, अगर किसी के साथ कोई भी चीज़ या कोई भी अंक नहीं लगा है तो उसके कोफिशिएंट यानी कि गुणज के रूप में भी 1 है और पावर के रूप में भी 1 छिपा रहता है। इस बात को आप समझते रहेंगे और हर बार समझेंगे इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद चैप्टर का हम लोग देखेंगे कि चैप्टर का क्या करना है, ठीक है। आगे देखें, एक और देखते हैं 2x² प्लस 2x प्लस का 100 = 0। भाई इसके बारे में बताइएगा कि द्विघाती समीकरण है कि नहीं है। तो बिल्कुल है भाई द्विघाती समीकरण। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, सही बोले ना। देखिए तो यहाँ आपका 2x² जो था, 2x² प्लस का 5 = 0, ये भी तो आपका द्विघात समीकरण था। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ और देख लेते हैं।
एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3x³ प्लस 2x² प्लस 5 इजकल टू 0। अब इसके बारे में बताइए, क्या यह द्विघात समीकरण है? इसके बारे में बताइए, द्विघात समीकरण है? बोलिए जल्दी से, कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो भैया नहीं, द्विघात समीकरण कैसे हो जाएगा? इसका अधिकतम घात जो है ना वो 3 है। अगर अधिकतम घात 2 रहता तो अब हमको समझ में आता कि भाई इसका अधिकतम घात 2 है। नहीं 2 है, ऐसा नहीं करें 2 है, लेकिन हमको अधिकतम घात वाले को पकड़ना है और अधिकतम घात वाला क्या है हमारा? 3 है। इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, समझे? ठीक है। और कुछ जानना है तो ये कौन सा समीकरण होगा? त्रिघाती समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। ठीक है ना। अधिकतम घात मतलब जिसका घात यानी कि पावर में ना सबसे अधिक हो घात। अच्छा एक चीज और, जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं 4.1 का, ठीक है, कौन सा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं भाई? 4.1 जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूला भी इस्तेमाल में आता है। कुछ बेसिक से फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपको पहले से ऑलरेडी मालूम होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आपको नए मिल रहे होंगे। हालांकि हमको नहीं लगता है ना कि इसमें जो इस्तेमाल में आएगा वो फॉर्मूला आपको पहली बार मिल रहा है, हमको ऐसा नहीं लगता है। चलिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल में आने वाले हैं जरा उनको देख लेते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर, आपको नहीं पता है? a+b का होल स्क्वायर सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या होता है, ठीक है, और क्रॉस चेक करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, a² + b² प्लस का 2ab। क्या आप लोगों ने यही लिखा? सच सच बताना, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा वो होगा a-b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? तो a² - b² माइनस के 2ab। अच्छा तीसरा जो फॉर्मूला है वो भी देख लीजिए। तीसरा फॉर्मूला कौन इस्तेमाल में आएगा? a + b का होल क्यूब। ये भी बतला ही दीजिए। तो a³ + b³ प्लस 3ab इंटू का a + b। अच्छा चौथा भी जो फॉर्मूला इस्तेमाल में होने वाला है वो भी देख लीजिए। तो वो है a - b। चौथा जो फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होगा? तो a³ माइनस के b³ माइनस का 3ab इंटू a - b। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए भाई, बेसिक जो भी जानकारी हमको देनी थी आपको, ये बेसिक सी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो सवाल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है इस चैप्टर का, ठीक है ना, और सवाल कहता क्या है जरा सा बुक को आप देख लेंगे, बुक के बारे में देख लेंगे जरा सा। बुक में कहता क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। जांच करना है आपको कि निम्नलिखित जो है ना द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहला सवाल क्या है? x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। आइए हम इस सवाल को नोट करते हैं और इसको हल करना शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो क्या कहता है? x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। अच्छा एक चीज बतलाइए, ये हम किस रूप में देख रहे हैं? यहाँ देखिए, ये आपको a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, ये आपको a + b का होल स्क्वायर लग रहा है? बताइए। अरे भाई अगर लग रहा है तो a + b के होल स्क्वायर में तोड़िए इसको। यहाँ a क्या है आपका? x, b क्या है आपका? 1, और a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² प्लस 2ab। यही तो आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी पर तुड़िए ना, a² कह रहा है तो क्या करिएगा? x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कह रहा है तो क्या करिएगा? b आपका क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 तो 2 इंटू a कह रहा है क्या है आपका? x इंटू b कह रहा है आपका b 1। अच्छा x का स्क्वायर करिएगा क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 का स्क्वायर क्या करिएगा? 1। नहीं, आप थोड़ा सा समझिए इधर,
कि 1 इंटू 1 अगर करिएगा क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2 में एक से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2, और उसमें x से करिएगा तो क्या हो जाएगा 2x। तो भैया लिख दीजिए ना 2x। अब इसको सजा दीजिए ढंग से, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जिसका घात ज़्यादा होता है ना चढ़ के आधार पर, उसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे अधिक घात वाला पहले लिखेंगे यानी एक्स स्क्वायर, उससे कम घात वाला ये चिन्ह के साथ इसको उठाइए, ठीक है, और अंत में प्लस का 1 कर दीजिए। अब बताइए कहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये तो आपने इसको तोड़ा, और इक्वल टू के उस तरफ को कौन तोड़ेगा? इक्वल टू के यानी कि इसको भी तो तोड़ना था हमको, इसको भी तो तोड़ना था, तो इसको क्यों नहीं तोड़े? तो भैया अब हम तोड़ेंगे इसको भी, क्योंकि समझना था हमको, तो अब हम इसको तोड़ते हैं। जरा सा समझिए, इधर हम इसको तोड़ते हैं। भाई लिखा है 2 इंटू एक्स माइनस का 3, यही सवाल है ना। तो बताइए पहले क्या करते हैं इसको तोड़ने के लिए? गुना तो है ही, तो 2 में x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2x, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, क्योंकि 2 3 जा 6, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह छोड़ दीजिएगा, यानी कुल मिला के इसका कितना आ जाएगा, तो 2x माइनस का 6। तो एक चीज बतलाइए, इस तरफ का इतना आ गया और दूसरे साइड का इतना आ गया, अब दोनों को एक साथ मिलाइए तो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1 इक्वल टू के उस तरफ क्या आया, तो इक्वल टू के उस तरफ ये आया ना जी आपका 2x माइनस का 6। तो इसको लिखिए 2x माइनस का 6। अब दोनों तरफ रहने से काम चलेगा नहीं, दोनों को सबको एक शकल वाले को एक साथ लाइएगा ना, तो एक शकल को एक साथ लाने के लिए क्या करिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, और ये जो 2x है RHS से LHS में आएगा तो माइनस का चिन्ह तो लेके आएगा ना भाई। ऊपर से इधर है प्लस का 1 और इधर माइनस का 6, ये भी RHS से LHS में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू का कर दीजिए 0। आ जाइए इसको हल करिए, तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक शकल का है, तो एक प्लस का 2x एक माइनस का 2x हो जाएगा 0, हो जाएगा या नहीं। उसके बाद प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों जुट के आ जाएगा 7 अब बराबर का 0। अब बताइए कि इसका द्विघात समीकरण ये है या नहीं, यही आपको बताना है। हल तो हम कर दिए, अब आप बताइए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, बताइए। तो भाई जो दिया गया समीकरण है ना, इसमें x का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए हम कह सकते हैं, तो इसको लिखिएगा कैसे, देखिए इसको हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। तो कहिएगा ना कि भाई समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया रहा होगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं बाकी सारे सवालों को अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए, और हाँ साथ के साथ रेगुलर अटेंडेंस बनाए रखिए। चलिए धन्यवाद।